मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अरबाईन अख्तार किस दो सफ़हा 33 हदीस पाक नंबर 33 है। मन सल्ला अला मुहम्मदिन तहुरा क़ल्बुहु बिन निफ़ाक़ि कमा युतहिरु तौबल मा। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े उसका दिल मुनाफिकत से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे कपड़ा पानी से पाक हो जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक जो परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह नेकों का अज्र ज़ाया नहीं करता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, अल्लाह पाक का एहसान है कि एक मरतबा फिर करम की घटाएं बस छाने ही वाली है। इंशाअल्लाहुल करीम कुछ ही दिन के बाद अल्लाह पाक का मेहमान माह नुज़ूल कुरान, माह तक़वा, माह परहेज़गारी, माह सब्र, माह तरावीह, माह रोज़ा, माह सहरी, माह इफ्तार, माह इस्तिग़फ़ार, रोज़ी में बरकत का महीना इंशाअल्लाहुल करीम बस आने वाला है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है। जिंदगी में फिर अता, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमज़ान है। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है। कुछ ही दिनों के बाद इंशाअल्लाहुल करीम शैतान कैद हो जाएगा। हाँ, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएंगे, नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर हो जाएगा। आम दिनों में जो फ़र्ज अदा करते हैं और जो फ़र्ज का सवाब मिलता है ना, रमज़ान में नफल पढ़ेंगे तो वो फ़र्ज का सवाब मिलेगा और फ़र्ज का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ जाएगा। बख्शिश के परवाने तकसीम होने लग जाएंगे। इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद होंगे। अब्र रहमत छा गया है और समा है नूर नूर। अब्र रहमत छा गया है और समा है नूर नूर। फज़ल रब से मग़फ़िरत, फज़ल रब से मग़फ़िरत का हो गया सामान है। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। माह रमज़ान रहमतों, माह रमज़ान रहमतों और बरकतों
बरकतों की कान है, आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रमज़ान करीम की तशरीफ़ आउरी हुई तो हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, क़द जाअकुम शहरुम मुबारकुन, यानी बेशक तुम्हारे पास बरकत वाला महीना आ गया। इफ्तारदल्लाहु अलैकुम सियामहु, अल्लाह पाक ने इस महीने के रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। तुफ्तहु फीही अबवाबुल जन्नह, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुग़लक़ु फीही अबवाबुल जहीम, और इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वयुग़ल्लु फीही शयातीन, और इस मुबारक महीने में शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। आसियों की मग़फ़िरत का लेकर आया है पयाम। आसी, आसी कहते गुनाहगार। आसी के माना क्या है? गुनाहगार, यानी आसियों गुनाहगारों। हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, बेकार हैं, पूरा साल जो है हमने गुनाहों में गुजार दिया। नमाज पढ़ी भी तो कौन सी तवज्जो, कौन सा खुशू, कौन सा खुजू, कौन सा सजदा अल्लाह पाक के शायर ने शान किया या हम कर सकते हैं। कौन से हमारे पास रुकू है, कौन से हमारे पास क़ियाम है, कौन सी तिलावत है, कौन से दुरूद व सलाम है, कौन सी इबादतें हैं, कौन सी रियाजत है, कुछ भी नहीं। झूठ, ग़ीबत, चुगलियाँ, हसद, तकब्बुर जो है, धोखा, तो गालियाँ, तो झगड़े, तो माँ बाप की नाफरमानियाँ, तो मुसलमानों की दिल आज़ारियाँ, तो पड़ोसियों के हुकूक तलफ़ करना, तो बहनों के हुकूक तलफ़ करना, तो भाइयों के हुकूक तलफ़ करना, तो भाई गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा दे। तो आ जाओ गुनाहगारों, आ जाओ सियाकारों, रमज़ान आ गया है। आसियों गुनाहगारों, है ना, आ जाओ। आसियों की मग़फ़िरत का लेकर आया है पयाम, आसियों की मग़फ़िरत का लेकर आया है पयाम। झूम जाओ मुजरिमों, झूम जाओ मुजरिमों, रमज़ान माहे ग़ुफ़रान है, आमदे रमज़ान है, फिर आमदे रमज़ान है। भाइयों बहनों करो सब नेकियों पर नेकियां। सहरी इबादत, रोज़ा इबादत, इफ्तार इबादत, तरावीह का इंतज़ार इबादत, तरावीह इबादत, इबादत ही इबादत। हाँ, रोज़ादार की हड्डियाँ तस्बीह करती है। हाँ, रोज़ा इबादत, यानी सहरी आपने की तो ये इबादत। फिर रोज़ा रखा, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक का वक्त, इबादत ही इबादत है। रोज़े में बंदा सो रहा है, बंदा जाग रहा है, बंदा चल रहा है, बिजनेस कर रहा है, इबादत रोज़े में ना। इफ्तार खुद इबादत, इफ्तार करना भी इबादत है। फिर इफ्तार के वक्त दुआ करते हैं, ये इबादत। फिर नमाज मगरिब इबादत, फिर तरावीह का इंतज़ार, ये इबादत, तरावीह इबादत। फिर बंदा थकता है, सोता है, तो सहरी के इंतज़ार में सहरी में उठना है, ये भी इबादत, ये भी इबादत। नेकियां ही नेकियां, नेकियां ही नेकियां। भाइयों बहनों करो सब नेकियों पर नेकियां, भाइयों बहनों करो सब नेकियों पर नेकियां। पड़ गए दोज़ख पे ताले, पड़ गए दोज़ख पे ताले, कैद में शैतान है, आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है, फिर आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है। हज़रत अबू जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक मरतबा रमज़ान करीम की तशरीफ़ आवरी हुई तो हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, ए लोगो, बेशक ये माह रमज़ान है, इसमें शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस मुबारक महीने की हर रात एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, हल मिन साइलिन फयुअता, है कोई सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए।
हल मिन मुस्तगफिरिन फउगफिर लहू, है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी बख्शिश कर दी जाए। हर रात ये ऐलान होता है कोई सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए। आ जाओ सवालियों, रिस्क में बरकत चाहिए, मांग लो, रमज़ान की रात है। हाँ, परेशानियों से नजात चाहिए, मांग लो, रमज़ान की रात है। मुश्किलात में घिरे हुए हैं, मांग लो, रमज़ान की रातें हैं, मुबारक रातें हैं। कर्जों में डूबे हुए हैं, मांग लो, दुआ मांगो अल्लाह पाक की बारगाह में। औलाद चाहिए, बेटी चाहिए, दुआ कर। ऐलान होता है सवाली के लिए कि है कोई सवाली जिसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी मगफिरत की जाए। अब रे रहमत छा गया है और समा है नूर नूर। रमजान आता है तो हर तरफ नूर ही नूर होता है, रूहानियत ही रूहानियत होती है, नूरानियत ही नूरानियत होती है। अब रे रहमत छा गया है और समा है नूर नूर। फजले रब से मगफिरत, फजले रब से मगफिरत का हो गया सामान है। आमदे रमजान है, फिर आमदे रमजान है। अल्लाह पाक हमें सेहत व आफियत के साथ रमज़ान से मिला है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिहत व आफिया। अल्लाह पाक रमज़ान से मिला है सेहत के साथ, आफियत के साथ। और इस रमज़ान में हम खूब इबादत करें, खूब रोज़े रखें, तक़वा इख्तियार करें, परहेज़गारी इख्तियार करें, तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, तरावीह पढ़ें और खूब इबादत हम इस महीने में करें। और अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, हमारी भी कर दे, हमारे माँ बाप की भी कर दे, बहन भाइयों की भी कर दे, ख़ानदान वालों की भी कर दे, रिश्तेदारों की भी कर दे। अल्लाह पाक बेहिसाब बख्शते हम, आका की सारी उम्मत को अल्लाह पाक बख्शते। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह हमें रमज़ान से मिला है, ऐसा मुबारक महीना। काश एक माह का इत्तेकाफ़ कर ले आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में, तो पूरा महीना जो है ना वो इबादत ही इबादत। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में गुजरेगा। दुनिया भर में 104 मकामात पर एक माह के इत्तेकाफ़ हो रहे हैं। पाकिस्तान में 29 मकामात पर एक माह के इत्तेकाफ़ हो रहे हैं। तो जिसको जो जो दावत इस्लामी का इत्तेकाफ़ मुयसर कहीं करीब आता है तो वहाँ पर वो इत्तेकाफ़ कर लें। इंशाअल्लाह इत्तेकाफ़ की बरकत से इबादत भी होगी, मस्जिद में ही वो रुकेगा। ज़ाहिर है इत्तेकाफ़ तो मस्जिद में ही होगा ना, तो मस्जिद में ही रुकेगा। तो जब मस्जिद में जो है क्या वो बदनिगाही करेगा, मस्जिद में जो है वो क्या झूठ बोलेगा, मस्जिद में जो है वो क्या ग़ीबत करेगा। और पूरा एक स्केजुअल होता है, एक शेड्यूल बना हुआ होता है, टाइम टू टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, सहरी का टाइम, तो इफ्तार का टाइम जो होता है उस पर वो होती है। फिर वो सीखने सिखाने का वक्त होता है, तो कभी सुन्नतें सीख रहे हैं, कभी आदाब सीख रहे हैं, कभी दुआएं सीख रहे हैं, तो कभी वज़ू के मुतालिक, तो कभी गुस्ल के मुतालिक, तो कभी नमाज के शराइत फ़राइज़ वाजिबात, तो नमाज की अमली मश्क, फिर मदनी मुज़ाकरे होते हैं, तो इल्म व हिकमत के ढेरों मदनी फूल मिल रहे होते हैं, अराकीन शुरा के बयान होते हैं, निगरान शुरा का बयान होता है अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म व हिकमत के ढेरों मदनी फूल मिल रहे होते हैं। पूरा महीना बाद इत्तेकाफ़ कर लेना तो मदीना मदीना हो जाए। तो नियत करें इंशाल्लाह, जिससे बन पड़े, कोई मजबूरी नहीं, तो पूरे एक माह का वो इत्तेकाफ़ ज़रूर करें, वरना आखिरी अशरे का तो किसी सूरत नहीं छोड़ना। नियत कर लें इंशाल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, हमने जो आयत मुबारका सुनी तो अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। बेशक जो परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह नेकों का अज्र ज़ाया नहीं करता। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद था, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। ये किसका इरशाद था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जो कुरान करीम में जिक्र किया गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या तो मशहूर है कि आपके भाइयों के सबब आप जो है माँ बाप से दूर हुए, फिर मिस्र पहुँचे, फिर अजीज़ मिस्र के घर में आपने परवरिश पाई, फिर मिस्र की जो औरतें थी उन्होंने माज़अल्लाह आपको गुनाह की तरफ माइल करना चाहा। ये पूरा वाक़या सुना हुआ है और कई मरतबा हमने सुना होगा। और ये तो अल्लाह के नबी हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नबी हो, नबी से गुनाह हो नहीं सकता। तो ये उन औरतों की तरफ से था, मगर आप अलैहिस्सलाम पर फिर इल्ज़ाम लगा और ना हक आपको जेल में रहना पड़ा। फिर वहाँ से आप बाहर तशरीफ़ लाए। पूरा वाक़या है कि किस तरह बाहर आप तशरीफ़ लाए, यानी कितनी मशक्क़तें, कितनी तकलीफ़ें, कितनी आजमाइशें, कितने दुख, कितने दर्द, कितने इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगे। फिर जेल की सुऊबतें, जेल में आपको कैद किया गया। तो फिर जो है आप फिर बाहर तशरीफ़ लाए और अल्लाह पाक ने आपको अजीज़ मिस्र का रुतबा भी अता फरमाया। फिर आखिर
आप अजीज मिस्र हो गए, बादशाह बन गए। अब हालात यूं पलटे कि पूरा मिस्र आपके कब्जा और इख्तियार में था। एक वक्त था कि मिस्र में तकलीफें आई, आजमाइशें आई, मुसीबतें आई, कैद कर दिया गया। और एक वक्त ऐसा आया कि मिस्र के आप बादशाह बन गए, सारा मिस्र आपके कब्जे में, सारा मिस्र जो है आपके इख्तियार में आ गया। ये वक्त जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र के हुक्मरान बन चुके, तब आपके भाई मिस्र आए। ये पूरा एक वाकया है पूरा ना तफसीली। तो जब उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया तो बोले इन्नका लअंत यूसुफ, क्या वाकई आप ही यूसुफ हैं? इसके जवाब में आपने फरमाया हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। फिर फरमाया क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया, बेशक जो परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह नेकों का अज्र ज़ाया नहीं करता। यानी ए मेरे भाई, अगरचे तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मेरे भाइयों अगरचे तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, साल तक अब्बू की जुदाई मुझे सहनी पड़ी, बहुत मुश्किलात उठानी पड़ी, बहुत आजमाइशें उठानी पड़ी, मगर अल्लाह का एहसान है। ए मेरे भाइयों जान लो, जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है, सब्र से काम लेता है, अल्लाह पाक ऐसे नेकोकार का अज्र ज़ाया नहीं फरमाता। उसे हर मैदान में मकासद के हुसूल में, दुनिया और आखिरत में तरक्की, कामयाबी और उरूज से नवाज देता है। यानी जैसा भी वक्त आए, आजमाइश आए, तंगदस्ती आए, परेशानियां आए, गम आए, मुसीबतें आए, दुख आए, और इंसान की ज़िंदगी में सब चीज़ें आ रही होती है। कभी तंगदस्ती होती है तो कभी माल की फिरावानी होती है, तो कभी बीमारी होती है, तो कभी जो है वो सेहत होती है, तो कभी तंदुरुस्ती होती है, तो कभी खुशी होती है, तो कभी गम होता है। कभी ये तो होता है इंसान की ज़िंदगी में, कभी नुकसान भी हो जाता है तो कभी नफ़ा भी होता है, कभी बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं इंसान के, कि वो बिल्कुल एक तरह से वो रोड पर आ जाता है, एक तरह से वो बिल्कुल आजमाइश में आता है, एक तरह से वो बिल्कुल कर्ज़ों में डूब जाता है। तो इस आयत पाक से हमें ये पता चला कि इंसान की कामयाबी किस में, हालात कुछ भी हो। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल बयान हुई, और ये आयत मुबारक तो आप ही का इरशाद है जो कुरान में जिक्र किया गया कि तकवा इख्तियार करे, परहेजगारी इख्तियार करे, सब्र से काम ले, गुनाहों में ना पड़ जाए। कोई परेशानी आई तो सूद के लेन देन में पड़ गया, रिश्वत के लेन देन में पड़ गया, झूठ बोलकर भाई माल सही नहीं आया तो झूठ बोलकर भाई दे दो, कोई बात नहीं हो, अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तकवा इख्तियार करे, परहेजगारी इख्तियार करे और सब्र से काम ले, तो वो बंदा कामयाब होता है, उसे कामरानी नसीब होती है। हर नहज पर दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी नसीब होगी। तो पता चला तकवा और सब्र, बस ये दो औसाफ अपना लीजिए, इंशाअल्लाह करीम माह रमज़ान ही नहीं, दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी हमारा मुक़द्दर होगी। हालात कुछ भी हो, तकवा नहीं छोड़ना, हालात कुछ भी हो, सब्र का दामन किसी सूरत नहीं छोड़ना। तो तकवा इख्तियार करना है और सब्र करना है, ठीक है। और माह रमज़ान माह तकवा है। माह रमज़ान जो आया तो माह रमज़ान का मकसद यही है कि कहीं तुम्हें तकवा मिले, कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। माह रमज़ान माह सब्र है। जी हाँ, माह रमज़ान माह तकवा भी है, रमज़ान तकवा भी देता है, माह सब्र भी है। रमज़ान के हमने अभी फ़ज़ाइल सुने कि कितने फ़ज़ाइल हैं, कितनी बरकतें रमज़ान की है कि 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद, सवाब, नेकी, अज्र, मग़फ़िरत, बख्शिश, ये सब है। लेकिन रमज़ान तकवा भी देता है। कुरान पाक में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, है ना। तो इस आयत करीमा के आखिरी हिस्से में क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून। तो इसकी वजाहत करते हुए मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, इसमें रोज़े की हिकमत का जिक्र है। रोज़ा जो बंदा रखता है ना, इसकी हिकमत का जिक्र है। यानी ये ईमान वालों, तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए ताकि तुम जहन्नम की आग से बच जाओ या परहेजगार हो जाओ। मज़ीद फरमाते हैं, गुनाह कराने वाला नफ्स है,
गुनाह किससे होता है? गुनाह कौन करवाता है? ये नफ्स है। नफ्स अम्मारा गुनाह करवाता है, शैतान गुनाह करवाता है। नफ्स अम्मारा जो है इसकी तस्कीन जो है वो रब की नाफरमानी में। ये नफ्स अम्मारा बहुत खतरनाक होता है। ये गुनाह की जो हमें तरगीब मिल रही होती है ना, दिल चाहता है कि भाई माअज़ल्लाह बदनिगाही करें, भाई ये मूवी देख लें तो माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये शराब पी लें तो जुआ खेल लें तो ये कर लें। आप समझते हैं, जो ये दिल में होता है ना, तो ये ख्वाहिशात जो है दिल तक नफ्स पहुंचा रहा होता है। कौन पहुंचा रहा होता है? नफ्स अम्मारा। और नफ्स अम्मारा कभी नेकी की दावत नहीं देता। जिसका नफ्स अम्मारा होता है, नफ्स की भी किस्में, एक नफ्स अम्मारा होता है, नफ्स लव्वामा होता है, नफ्स मुतमइन्ना होता है। ये नफ्स अम्मारा ये हमेशा गुनाह की तरगीब दिलाएगा, हमेशा गुनाह की तरफ लेकर जाएगा। और नफ्स लव्वामा वो होता है कि बंदे से गुनाह हो गया तो इसको अफसोस होता है, इसको नदामत होती है, फिर ये तौबा की तरफ आ जाता है ना। नफ्स अम्मारा तौबा की तरफ नहीं आता, ये बड़ा ढीठ होता है, ये बड़ा सरकश है, हाँ बड़ा ढीठ है, बड़ा सरकश है, ये तौबा की तरफ नहीं आता। लेकिन बंदे का जब नफ्स लव्वामा होता है ना, तो गुनाह हो गया बंदे से, लेकिन इसको अफसोस होता है, इसको नदामत होती है, इसको शर्मिंदगी होती है, रुजू की तरफ आता है, ये तौबा की तरफ आता है। और नफ्स मुतमइन्ना ये वो नफ्स है जिसको गुनाह से नफरत हो जाती है। ये वो नफ्स है कि जिसको गुनाह से नफरत हो जाती है। बंदा जब जिद्दोजहद करता है, इबादत में मशगूल रहता है, रियाजत में मसरूफ रहता है, गुनाहों से बचता है बचता है बचता है। और ये नफ्स जो है ये औलिया का होता है, नफ्स मुतमइन्ना। और नेक सालिहीन जो मोमिनीन होते हैं ये उसका होता है। तो नफ्स अम्मारा हमेशा गुनाह की तरगीब दिलाता है, हमेशा गुनाह की तरफ लेकर जाता है। गुनाह कराने वाला जो नफ्स है, तो ये कंट्रोल कैसे होता है? ये भूख से कंट्रोल होता है। मकासिदुस सालिहीन में है कि अल्लाह पाक ने जब नफ्स को पैदा किया, अल्लाह पाक ने जब, ये ढीठ कैसा है ये सुने, जब नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया तू कौन मैं कौन? तो अना अना अंता अंता, मैं तू तू। नफ्स कहता है मैं तू तू। इसको फिर जो है आग का अजाब दिया गया, हजारों साल आग का अजाब दिया गया, फिर लाया गया। फिर अल्लाह पाक ने पूछा तू कौन मैं कौन? कहा अना अना अंता अंता, मैं तू तू। हाँ, फिर इसको कई अजाबात से गुजारा गया, फिर लाया गया, फिर कहा गया तू कौन मैं कौन? कहा अना अना अंता अंता, मैं तू तू। अल्लाह पाक ने फरमाया इसको भूखा रखो। इसको भूखा रखा गया, इसको भूखा रखा गया, फिर लाया गया, फिर पूछा तू कौन मैं कौन? तो कहा मैं कुछ नहीं, तू ही तू। इसका इलाज ये है कि इसको भूखा रखा जाए। अड़ियल जानवर होता है ना जो काबू में नहीं आता, अड़ियल जानवर होता है, जब करीब जाओ तो वो मार ही रहा होता है, किसी को करीब नहीं आने देता। इसका इलाज ये है, इसको दाना पानी बंद कर दो। हाँ, दाना पानी बंद कर दो, बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल जगह पर आ जाएगा। जब पेट भरता है ना तो आजा बेचैन हो जाते हैं। जब पेट भरा हुआ होता है ना तो आंख पेट भरकर खा लिया, अब आंख बदनिगाही का तकाजा करेगी, पाँव गुनाह की तरफ बढ़ेंगे, हाथ गुनाह की तरफ उठेंगे। तो पेट जो है ये जब भरा होता है तो आज़ा बेचैन होते हैं, और जब पेट बेचैन होता है तो आज़ा शेर होते हैं। यानी जब खाना पीना नहीं होता, भूखा होता है ना आदमी, तो आंखें भी जो है वो बदनिगाही का तकाजा। रोजे में क्या कैफियत होती है आदमी की? नकात होती है, कमजोरी भी इंसान को आती है ना, तो गुनाह की तरफ रग़बत नहीं मिलती। तो भूख और प्यास जो है ये नफ्स को काटते हैं। भूख और प्यास जो है ये दिल को सुथरा करते हैं, दिल को पाकीज़ा करते हैं, दिल की मरम्मत करते हैं। ये कारीगर है, भूख कारीगर है, प्यास कारीगर है। ये नफ्स की और दिल की मरम्मत करते हैं, इनको साफ करते हैं, इसको सुथरा करते हैं। ये गंदे हो गए, गुनाहों से भर गए हैं, लेकिन हम भी रोज़ा रखते हैं, 30 के 30 रोज़े रखे, लेकिन यार दिल तो नेकियों की तरफ उस तरह माइल नहीं हुआ। दिल तो इबादत की तरफ उस तरफ 30 दिन तो 1 महीना रोज़े रखे, 1 महीना भूख और प्यास ने जो है वो दिल की सफाई की, लेकिन हम वो नेकियों की तरफ तो माइल नहीं हुए, नेकियों की तरफ तो हमारी रग़बत नहीं हुई। वजह क्या है? ये तो कारीगर है, ये तो अपना काम कर रहे हैं। अब आप बताएं, एक फॉर एग्जांपल एक सड़क जो है ये तामीर हो रही है, मरम्मत का काम हो रहा है। जब भी कारीगर जो है वो सड़क की मरम्मत करते हैं तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? ट्रैफिक तो रोकना पड़ेगा ना भाई। एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि भाई यहाँ तरक्याती काम हो रहा है, रोड की मरम्मत हो रही है, तो मुताबादिल रास्ता इख्तियार करें, यहाँ से ना गुजरें। क्योंकि जब ट्रैफिक चलती रहेगी तो क्या रोड की मरम्मत होगी? भाई रोड कोई काम भी कर रहा है और ट्रैफिक भी चल रही है तो मरम्मत हो ही नहीं सकती। तो ट्रैफिक रोकना जरूरी है।
अब भूख और प्यास कारीगर, ये दिल की सफाई कर रहे हैं, दिल की मरम्मत कर रहे हैं, ट्रैफिक नहीं रुकी, ट्रैफिक नहीं रुकी। अब ट्रैफिक क्या है? आंख की हिफाजत नहीं है, आंख का रोजा नहीं रखा, खाने से बच गया, पीने से बच गया, इसने आंख का रोजा नहीं रखा, इसने कान का रोजा नहीं रखा, इसने जबान का रोजा नहीं रखा, इसने हाथ का रोजा नहीं रखा, इसने पांव का रोजा नहीं रखा। और गुनाह किससे होता है? गुनाह की तरगीब नफ्स दिलाता है, ठीक है, शैतान गुनाह की तरफ लाता है। लेकिन गुनाह होता कौन कौन से आज़ा से? आंख से गुनाह होता है, कान से गुनाह होता है, यही है ना, जबान से गुनाह होता है, पेट से गुनाह होता है, हाथ से होता है, पांव से होता है, शर्म का, ये वो आज़ा है। और बातिन में क्या है? दिल, ठीक है। गुनाह किससे होता है? ये 8 है। अभी आंख की हिफाजत, क्योंकि ये आंख जो है ये दिल का रास्ता है, आंख जो देखती है उसका असर दिल पर होता है, कान जो सुनते हैं उसका असर दिल पर होता है, जबान जो बोलती है उसका असर दिल पर होता है। जी हाँ, और जबान के बोलने का असर दिल पर कैसा होता है? सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा फजूल बात करता है, फजूल बात गुनाह नहीं होती है, फजूल बात वो जिसका ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, वो बात फजूल होती है। ऐसी बात कि जिसका ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा। फॉर एग्जाम्पल, कोई सुबहान अल्लाह पढ़ता है, इसका आखिरत का फायदा है जन्नत में दरख्त लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, आखिरत का फायदा है जन्नत में दरख्त लगेगा। अल्लाहु अकबर कहता है, आखिरत का फायदा है जन्नत में दरख्त लगेगा। अब मैं बयान कर रहा हूँ, ये नेकी का काम है, सवाब का काम है, बोल रहा हूँ ना, नेकी का काम है, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आप सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं ना, आपको सवाब मिलेगा, इसका अजर मिलेगा, नेकी है। इल्म दीन सीखना तो अफजल तरीन आमाल में से, हाँ, अफजल इबादत है इल्म दीन सीखना, ठीक है। तो ये फायदा है। अब कोई कहे भाई कल रात को क्या खाया था, अब इसका क्या दुनिया का फायदा है, आखिरत का फायदा। अपनी दुकान पर कोई खड़ा हुआ है, कोई आता है मोबाइल बेच रहा है, कोई भी चीज ये जो है बेच रहा है, तो उससे भाई आप कितने की है, वो कहता है 1000 रुपए की है, ठीक है। तो अब इसका फायदा है ना, अब वो बार्गेनिंग कर रहा है, क्योंकि इसको जब बेचेगा बोलेगा तो बिकेगी, बिकेगी तो पैसा मिलेगा, तो ये अपने बच्चों की कफालत कर सके, दुनिया का फायदा है ना। तो ठीक है, ये ठीक है, हाँ, झूठ नहीं बोलना, भाई 1000 की दूंगा, तो बोले भाई 900 की दे दो, भाई 950 की तो मुझे पड़ी है। अब ये तो झूठ हो गया, इसको 950 की जबकि ना पड़ी हो, और पड़ी इसको 500 की चीज हो, ये बेचने के लिए बोल देते हैं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नफा जो है, एक कागज के टुकड़े पर 1 लाख रुपया आप ले लो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक कागज का टुकड़ा लाख का बेच दो, चाहे वो मुफ्त का है, चाहे वो 1 रुपए का है, लेकिन झूठ नहीं बोलना कि मुझे तो 90 लाख का पड़ा है। झूठ नहीं बोलना, नफा लेने में प्रॉब्लम नहीं है, जबकि नफा कम ही लेना चाहिए और गरीबों से भी कम लेना चाहिए। बल्कि बाज़ बुजुर्गों के इस तरह के हालात मिलते हैं कि गरीबों को नुकसान में बेचते थे। जब गरीब होता है, इनको पता होता था कि गरीब है, तो उनकी मदद इस तरह करते थे कि अपना माल उनको नुकसान में भी बेच देते थे। जी हाँ, नफा नहीं लेते थे इस पर। हाँ, अल्लाह बरकत देने वाला है और ऐसा ही होना चाहिए। तो नफा कम ही रखना चाहिए। नफा कम रखने से माल की कटिंग ज्यादा होती है, आपका माल ज्यादा बिकेगा। जब माल ज्यादा बिकेगा तो आपको जरूरत ज्यादा पड़ेगी, आप आगे ऑर्डर ज्यादा का दोगे। जब आगे ऑर्डर आप ज्यादा का दोगे तो उनको काम मिलेगा, उनको भी काम मिलेगा। तो जब उनको काम मिलेगा तो उनको लेबर भी चाहिए होगी, तो लेबर को काम मिलेगा तो सबकी रोजी खुलेगी। आप समझ रहे ना। कोई एक प्रोडक्ट भी आती है तो इसमें 20 लोगों की रोजी लगी हुई है पीछे। कोई प्रोडक्ट आ रही है मार्केट में, भाई चावल आ रहा है, चावल के पीछे कितनों की रोजी रखी हुई है। किसान से शुरू हो जाए, आप किसान से शुरू हो जाए, फिर किसान बीज लेता है, बीज भी लेंगे ना किसी से, तो उसका बीज लिया, उसका माल बिका। बीज जो बना वो किससे बना और उसमें कितनी लेबर लगी। बीज भी तो बनता है ना कि नहीं बनता, उस पर भी वर्किंग होती है कि नहीं होती। और तो उस पर जो है आप देखें कि कितनी लेबर लगी, उनको रिस्क मिला। फिर किसान ने बीज बोया, फिर किसान के साथ कितने लोग लगे, उस जमीन से कितने लोग वाबस्ता है, फिर उसकी कटाई है, फिर उसकी भराई है, फिर ट्रक है, लोडिंग करने वाले, सही है। फिर वो जो है कंटेनर ट्रक के जरिए जा रहा है, उनको रोजी मिली। फिर जो है वो होलसेल में आ गई, फिर उसको अनलोडिंग करने वाले, उतारने वाले, ठीक है। फिर उसमें मशीनों में जाती है तो उसमें कितनी लेबर काम, कितनों को रोजी मिल रही होती है। कोई भी चीज आती है तो सैकड़ों लोगों की रोजी उसमें होती है। तो सस्ता बेचेंगे, बिकेगा ज्यादा, आपका ऑर्डर ज्यादा होगा तो फिर रोजी मिलेगी।
लोगों को रोजी मिलेगी, ठीक है, रोजी के दरवाजे खुलेंगे। जब रोजी के दरवाजे खुलेंगे और लोग कमाने लग जाएंगे तो करप्शन कम हो जाएगी, चोरी डकैतियां कम हो जाएगी। चोरियां क्यों होती है, डकैतियां क्यों होती है, दहशतगर्दी क्यों होती है? रिस्क नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, तवक्कुल की वैसे कमी, तकवा अल्लाह हमको नसीब करे। तो ये सारी वजूहात होती है। खैर, हमारा मौजू कहीं और चला गया, लेकिन बातें सीखने की थी। तो कम दामों में जो है वो गरीबों को देना चाहिए। खैर, तो अब इसमें फायदा है, लेकिन अगर कोई पूछे कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, कल क्या खाओगे, अगर इसमें वाकई इसकी कोई जरूरत है पूछने की तो वो और चीज है। लेकिन बिला जरूरत, हाँ भाई घर आपका है, बोले नहीं किराया का है। आज किसी को घर लेना है अगर, और वो पूछता है भाई आपने ये घर कितने का लिया, तो और चीज है कि भाई इस एरिया में इसको घर लेना है। अब इसको साइकिल लेने के पैसे नहीं है और पूछता है कि कितने का लिया घर, वो बोलेगा भाई 1 करोड़। 1 करोड़ का घर, ओ हो। या वो बोलेगा किराए का। अच्छा किराए का, कितना किराया देते? अब भाई आप क्या इसकी जगह इसका किराया पे करेंगे? अगर आपको ये है यार गरीब आदमी है, किराया भर नहीं सकता, मैं दे दूंगा, पूछ लूं, ये अच्छी चीज है। लेकिन आपको ना किराया देना है ना यहाँ रहना है, आपको भी यहीं घर लेना है, तो एक जरूरत की चीज है, तो आप पूछ रहे, फिर ठीक है। लेकिन बिला वजह खाली कितना किराया आपका, वो बोलेगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, क्या बात करते हो यार? अच्छा एडवांस भी दिया होगा? एडवांस कितना? वो 2 लाख। 2 लाख एडवांस, 20,000 रुपये किराया। अच्छा मालिक मकान कैसा है? अब मसला होगा। यानी फजूल करते करते बंदा गुनाह में पड़ता है। प्रॉब्लम अब शुरू हुआ। अब बोलेगा बड़ा टेढ़ा आदमी है भाई, महीना पूरा होता नहीं है, आकर खड़ा हो जाता है, पानी बंद कर देता है, वो भाई चीखता है, चिल्लाता है। अब ये गीबतें शुरू हो गई। फजूल करते करते कहाँ पड़े? गुनाहों में पड़े। तो फजूल बात गुनाह नहीं है, लेकिन जहाँ गीबत, झूठ और ये शामिल हो गया तो ये गुनाह हो गया। सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जो फजूल बात करता है तो इससे इसका दिल सख्त होता है, रोजी में तंगी आती है, जिस्म में सुस्ती पैदा हो जाती है। जिस्म सुस्त हो जाता है ना, रोजी में तंगी है, दिल सख्त हो रहा है, तो इसकी वजह फजूल बात से ही होता है। अब जो फजूल बात की ऐसी नहुसत, तो झूठ बोलेगा, गीबत करेगा, चुगली करेगा। जब बंदा गुनाह करता है तो नुक्ता कहाँ लगता है? सिया नुक्ता। बंदा गुनाह करता है, सिया नुक्ता कहाँ लगता है? दिल पर लगता है। अब असर कहाँ हो रहा है? दिल पर हो रहा है, ठीक है। तो अब दिल सिया हो रहा है, दिल सख्त हो रहा है। तो अब आप बताइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तकवा कैसे मिलेगा? मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। तकवा के मुतालिक हम सुनते तकवा, मुत्तकी, परहेजगारी। तकवा है क्या? तकवा ये है कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे गुनाह से बचना। तकवा क्या है? बड़े से बड़े और छोटे से छोटे गुनाह से बचने वाला मुत्तकी है। बस ये समझ जाएं, तकवा ये है कि जो गुनाह छोड़ दे। और गुनाह किससे होता है? जबान से। और कैसे बड़े बड़े गुनाह? दिल आजारियां, झूठ, गीबतें, चुगलियां, ठीक है। ये देखें कैसे कैसे गुनाह, ठीक है, ये जबान से होते हैं। आंख से गुनाह, बदनिगाही हो रही है, जो आंख देखती है उसका असर दिल पर होता है। पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर सतर बहकता है, ठीक है ना। एक बुजुर्ग से पूछा गया बदकारी का दरवाजा क्या है? फरमाया आंख। पहले आदमी देखता है ना, देखता है तो वो स्कैन हो जाता है, इसके हाफजे में महफूज हो जाता है, फिर वो चीज इसके सामने आ रही होती है, ठीक। पहले आंख बहकती ना, आंख देखती है तो दिल में कुछ होता है ना, ठीक है। तो बदनिगाही दिल में शहवत का बीज बोती है। अब जब बंदा कर बदनिगाही रहा है तो मुत्तकी किधर से होगा? इसको तकवा कहाँ से मिलेगा? को परहेजगारी कहाँ से नसीब होगी? और इबादत की लज्जत, इबादत का शौक, इबादत का शौक निगाह की हिफाजत में। हाँ, कि जो अपनी निगाह को हराम से बचाए, अल्लाह पाक उसे ऐसी इबादत अता करेगा जिसकी वो लज्जत महसूस करेगा। हाँ, निगाह की हिफाजत में इबादत की लज्जत है। बल्कि फजूल नजरी, जैसे फजूल बात जिसका ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, फजूल नजरी भी होते। फजूल नजरी क्या है? भाई क्यों देखा यहाँ बिला जरूरत, यहाँ देखना, ये फजूल नजरी कहलाता है। फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो फजूल नजरी से बचता है उसे सुकून कल्ब अता होता है। अब देखा वाह भाई वाह, क्या पिलर है, क्या टाइल लगी हुई है, कितने की होगी, कैसे होगी, मैं तो खरीद नहीं सकता, अपने घर में मैं कैसे लगा? अरे क्या गाड़ी जा रही है भाई, मेरे पास ये गाड़ी कैसे हो, कितने की होगी गाड़ी? बंदा गया, दिल बेचैन हो गया, है ना।
जब बंदा देखता है वो चीज खींचती है ना इसको अपनी तरफ, पीछे नहीं होगा। जो निगाह झुका कर जा रहा है, मदीना मदीना, निगाह की हिफाजत, बिला जरूरत यहाँ वहां ना देखना। अच्छा, फजूल बात के मुतालिक बरूज महशर पूछा जाएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह फजूल बात के मुतालिक बरूज महशर पूछा जाएगा, इसी तरह फजूल नजरी के मुतालिक भी सवाल होगा। यहाँ वहाँ बिला जरूरत देखने के, क्यों देखा था, क्यों देखा था जी। तो अब क्या करना है कि रमजान में रोजा रखना है, भूख और प्यास तो है, खाएंगे तो नहीं, पिएंगे तो नहीं, ठीक है। आंख की हिफाजत करनी, जबान की हिफाजत करनी है, कानों की हिफाजत करनी है। हाँ, जो सुनता है उसका असर भी दिल पर होता है। सुनने का असर दिल पर इस तरह है जिस तरह खाने का असर मैदे पर, खाता है वो चीज मैदे पर जाती है, उसका जो असर जिस तरह होता है ना, सुनने का असर दिल पर ऐसा होता है। ये याद रखिएगा मेरे प्यारे इस्लाम भाई। अगर खाना अच्छा नहीं खाया इसने तो तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। लेकिन जब बीमार पड़ गया, पेट में दर्द शुरू हो गया, तबीयत खराब हो गई, दवाई से सही हो जाता है। शिफा इसके नसीब में तो दवा से सही हो जाती है। बंदा सो जाए तो फिर सही हो जाता है। लेकिन कान से सुनी हुई बात जो दिल में बैठ जाती है ना, वो निकलती नहीं है, निकलती नहीं है। अब म्यूजिक सुन रहा है, मौसीकी सुन रहा है, रोजे में रखकर टाइम पास के नाम पर माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मूवीज देख रहा है, मौसीकी सुन रहा है, हाँ, औरतों को देख रहा है। रोजा भी है, अल्लाह के बंदे किधर से तकवा मिलेगा, परहेजगारी कैसे मिलेगी। भूख और प्यास दिल की सफाई कर रहे हैं, ट्रैफिक नहीं रुका हुआ, ट्रैफिक नहीं रुका हुआ, दिल कैसे साफ होगा, दिल कैसे सुथरा होगा, दिल कैसे पाकीज़ा होगा। मेरे प्यारे इस्लाम भाई, तो निगाह का, आंखों का भी रोजा रखना है, कान का भी रोजा रखना है, जबान का भी रोजा रखना है, हाथ का भी रोजा होना चाहिए, पाँव का भी रोजा होना चाहिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर तकवा नसीब होगा, माह रमज़ान का मकसद पूरा होगा, फिर परहेजगारी की नेमत बंदे को नसीब होगी। तो नियत करें इंशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने जन्नती अमाल अता किए, जन्नती अमाल अता किए, इन जन्नती अमाल को ले लें इंशाअल्लाहुल करीम। इसकी बरकत से तकवा नसीब होगा, परहेजगारी नसीब होगी, नेक अमाल अता किए, ये ले लें और इत्तिकाफ में आकर ही बैठ जाएं। एक माह बैठ जाए इत्तिकाफ में, निगाह की भी हिफाजत, कान की भी हिफाजत, जबान की भी हिफाजत, नमाजों की भी हिफाजत, रोजे की भी हिफाजत, तकवा, परहेजगारी, मदीना मदीना मस्जिद में बैठे हुए। एक रमज़ान तो ऐसा होना चाहिए अपनी ज़िंदगी का। किसी की 50 साल उम्र हो गई, किसी की 55, किसी की 60 साल, कोई 45 साल, कोई 40 साल, कोई 35 साल। 35 रमज़ान गुजर गए ज़िंदगी के, 40 रमज़ान गुजर गए, 45 रमज़ान गुजर गए, 50 रमज़ान गुजर गए। एक रमज़ान पूरा मस्जिद में नहीं गुजरा। एक रमज़ान तो मस्जिद में गुजरे, जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, सारी जिंदगी गुजर गई, इतने रमज़ान गुजर गए। एक रमज़ान तो ऐसा हो कि जो मस्जिद में गुजरे। काश यही रमज़ान हो जाए। वो जिंदगी का क्या भरोसा है ना, जिंदगी का क्या भरोसा कि आइंदा साल हमें रमज़ान नसीब होता है कि नहीं होता। आइंदा साल क्या, इस साल भी होता है कि नहीं होता। मुझे बताएं, आज दुनिया से लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आज लोग जाएंगे दुनिया से, आज आएगी, रूहें निकलेगी, आज भी मौत आएगी, आज भी रोज आती है, रोज ही आती है, रोज दुनिया से जाते हैं। कल दुनिया से लोग जाएंगे, परसों जाएंगे, 29 शाबान को दुनिया से लोग जाएंगे। तो जिंदगी का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है मेरे प्यारे इस्लाम। ये साल भी मिलता है या नहीं मिलता, अल्लाह हमें नसीब कर दे, अल्लाह हमें नसीब कर दे और हमें मिले और हम इत्तिकाफ कर लें, रमज़ान की बरकतें हासिल कर लें। नियत करें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें रमज़ान की बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए, हमें रमज़ान भी अता करे, सेहत के साथ, आफियत के साथ, और तकवा नसीब हो जाए, परहेजगारी नसीब हो जाए, सब्र की नेमत नसीब हो जाए। तो माह रमज़ान जो है वो हमारी हर एतबार से जो है हमें सिखाता है, जी हाँ, सब्र भी पैदा करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके